हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर टिप्स एंड प्रोग्रामिंग। तो ये है आपका एसक्यूएल माइस्क्यूएल का लेक्चर 11, जहां पर हम बात करने वाले हैं कि डिस्टिंक्ट ऑर्डर बाय एंड लिमिट क्या होता है। इसके पहले मैंने करंट ऑपरेशन करा दिया है एसक्यूएल माइस्क्यूएल में, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जा करके देखिए। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिस्टिंक्ट ऑर्डर बाय एंड लिमिट क्या होता है। क्लियर? तो चलिए चलते हैं अपने प्रोग्रामिंग पर, वहां से आपको क्लियर व्यू मिलेगा कि क्या होता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जितने सारे डेटा मैंने पिछले लेक्चर में जो एम्प्लॉय नाम का जो एक टेबल बनाया था, ठीक है, अपने डेटाबेस कॉलेज स्टूडेंट में, वहां मैंने डेटा स्टोर किया था एक किसी ऑफिस का जिसमें इतने सारे लोग काम करते हैं और इस एड्रेस से बिलोंग करते हैं, उनका एज इतना है। ठीक है, तो अगर डिस्टिंक्ट का यूज कैसे करते हैं यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए कि मैं कहूंगा कि कितने लोकेशन से, यहाँ पर तो बहुत सारे लोकेशन का नाम दिख रहा है, तो बहुत सारा कॉमन भी है। तो मैं चाहता हूं कि जितने सारे लोकेशन से मेरे ऑफिस में लोग काम करते हैं उस लोकेशन का मुझे डेटा मिल जाए। ठीक है, कि मतलब इस लोकेशन से 5 लोग हैं तो सेम चीज रिपीट हो रहा है, तो मैं चाहता हूं कि कितने सिटी से मेरे पास लोग आते हैं वो मुझे डिटेल चाहिए। ठीक है, तो जितने सिटी का चाहिए उतने सिटी का नाम आपके पास मिल जाए, कौन कौन से सिटी से आते हैं। तो उसके लिए क्या आपको कोड लिखना होगा, तो यहाँ लिखना होगा आपको सिलेक्ट क्लियर डिस्टिंक्ट। देन अब आपको देखना होगा कि कितने एज, अगर मैं कहूं कि कितने एज के लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, कितने कितने एज के लोग, तो वो देखना हो, या फिर एड्रेस देखना हो, या फिर कौन कौन से नाम वाले लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। मान लीजिए कोई नाम रिपीट हो रहा हो तो मैं चाहता हूं कि जितने नाम के लोग मेरे पास काम कर रहे हो, जो 3-4 बार नेम है वो बस एक ही बार दिखे मुझे, तो उस तरह से कैसे करते हैं। तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट करूंगा मैं, उसके बाद लिखूंगा कॉलम नेम की किसके आधार पर मुझसे, मान लीजिए मुझे एड्रेस के नाम पे चाहिए। ठीक है, एड्रेस के आधार पर यहाँ लिखूंगा मैं एड्रेस, एंड देन उसके बाद लिखूंगा मैं फ्रॉम, कहाँ से चाहिए, तो मुझे एम्प्लॉय जो मेरा है टेबल है उससे चाहिए, तो एम्प्लॉय यहाँ पर लिखूंगा। क्लियर? स्पेल एकदम करेक्ट होना चाहिए, आपको मिला जाए। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, एड्रेस मेरा सही है, फ्रॉम एम्प्लॉय मेरा यहाँ पर सही है एम्प्लॉय। ठीक है, यहाँ करता हूँ मैं एंटर। तो देखिए यहाँ पर मेरे कंपनी में कितने कहाँ लोकेशन से लोग काम करते हैं, तो मुंबई से, ऊटी से, पटना से, चेन्नई, दिल्ली, बेंगलोर, इतने लोकेशन से लोग मेरे कंपनी में काम करते हैं। यहाँ पर आपको कितना सारा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर कितना छोटा हो गया। क्लियर? तो इस तरह से क्या हो कि हम डिस्टिंक्ट कर दे उसको। अगर मुझे डिस्टिंक्ट करना हो सिलेक्ट फ्रॉम, अब मुझे एज से डिस्टिंक्ट करना हो कि कितने एज के लोग मेरे यहाँ काम करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर बस मैं कर दूंगा एज, ओके, एंड देन यहाँ पर मुझे कर देना होगा एंटर। तो यहाँ पर ला करके देन एंटर। तो देखिए 21, 22, 23, 25, 20, 19 इतने एज के लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। तो एक बात आप यहाँ नोटिस कीजिए कि आपको ऑर्डर वाइज नहीं है, ये 21 है, 22 है, 23 है, लेकिन 19 नीचे 20। अगर आपको ऑर्डर वाइज चाहिए तो क्या कीजिएगा, या फिर यहाँ पर आपको मुंबई, ऊटी, पटना, तो इसको आप चाहते हैं कि ऑर्डर वाइज रहे तो क्या क्या करना होगा। जैसे कि हम लोग कॉलेज में जब था तो कॉलेज में हम लोग का नेम इस तरह से अरेंज होता था कि नेम जैसे आपका अल्फाबेटिकल वाइज अरेंज, जैसे डिक्शनरी में आपका वर्ड अरेंज होता है उसी तरह हम लोग का नेम अरेंज होता था अल्फाबेट वाइज। ए पहले आएगा, बी वाला उसके बाद, ऐसे कर करके आता था। तो अगर उस तरह से अरेंज करना हो तो क्या करेंगे। क्लियर? तो वो भी बहुत ईजी है, यहाँ मैं कर दूंगा ऐसे। मान लीजिए कि आपको एज के अनुसार करना है तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एज फ्रॉम। अब ये कैसे है डायरेक्ट, तो बस टॉप एरो को मैंने क्लिक किया और जितने सारे पहले का मैं यूज किया हूँ सारा आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से आपको भी करना है, शॉर्ट में काम निपटाना है, क्योंकि आप अब डेवलपर हो रहे हो, डेवलपमेंट में अच्छे तरीके से जा रहे हो। ठीक है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर जितने सारे मैंने पहले यूज किया वो मेरे आ रहा है यहाँ पर। तो बहुत आगे चला गया मैं, तो मुझे सेलेक्ट डिस्टिंक्ट चाहिए। लीजिए सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम एम्प्लॉय एड्रेस। क्लियर? ये तो आ गया। अगर मैं चाहता हूं कि ऑर्डर वाइज मिले तो ऑर्डर वाइज के लिए क्या करना होगा, ठीक है, तो वो मैं अब करता हूं। तो यहाँ मुझे बस सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, एंड देन मुझे करना होगा ऑर्डर बाई एज। यहाँ बस मुझे करना होगा ऑर्डर बाई लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिखता हूँ ऑर्डर बाई एड्रेस। अब मुझे एड्रेस क्या है, एक ऑर्डर के वाइज मुझे अरेंज होकर के मिल जाएगा। ठीक है, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस, बस सेम में थोड़ा सा आपको यहाँ लिख देना है एम्प्लॉय के बाद ऑर्डर बाई। क्लियर? दैट्स ऑल। उसके बाद खत्म, एंटर किया मैंने और देखिए यहाँ पर आपको आ गया ना, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, ऊटी, पटना। पहले बी आया, फिर सी, डी, फिर एम आई, फिर ओ आई, फिर पी आई, मतलब एक ऑर्डर में अरेंज हो गया। आपको एज भी अगर करना है तो सिंपल है, यहाँ एड्रेस यहाँ पर आप एज कर दीजिए। देखा कितना आसान है।
तो इसलिए बस वीडियो के साथ बने रहो। बहुत आसान लैंग्वेज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, क्योंकि ये भी तो एक इंसान ही बनाता है, तो बहुत ईजी होता है। बस थोड़ा टाइम लगता है समझने में, एक बार समझ गए तो बहुत मजा आता है करने में। क्लियर? तो चलो अब हम क्या किए, इसको एज वाइज अरेंज कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर 19, 20, 21, 22, 23, 25, तो जितने एज के थे तो एज वाइज अरेंज हो चुका है। तो ये तो आपको ऑर्डर पता चल गया। अगर मैं चाहता हूँ कि असेंडिंग या डिसेंडिंग में मिले, ये तो असेंडिंग में मिल रहा है, ठीक है। असेंडिंग मतलब कि सबसे छोटा से बड़ा बढ़ते जा रहा है। अगर आपको डिसेंडिंग में चाहिए तो बस डिसेंडिंग भी ईजी है। यहाँ पर बस आपको DEC कर देना है, DESC। तो मैं यहाँ करता हूँ DESC। क्लियर? बस इतना ही करना है आपको, एंड देन करना है आपको एंटर। तो देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में मिल गया। तो असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो सारा आपको मिल गया कि कैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये तो हो गया आपका। अब ये ऑर्डर बाई जो मैंने बताया था कि एक ऑर्डर में, पहले तो डिस्टिंक्ट वाला मैं बताया कि अगर कितने सारे एज के लोग आपके यहाँ काम करते हैं या फिर किस किस लोकेशन से आपके यहाँ काम करते हैं, वो मिल गया। इसको ऑर्डर में अरेंज करना हो तो ये होता है ऑर्डर बाई, जो यहाँ पर मैंने लिखा था, यहाँ पर ऑर्डर बाई। अब लिमिट आता है कि लिमिट क्या हुआ। अब मान लीजिए आपके पास इतने सारे डेटा आ गए, ठीक है। आप चाहते हो कि मेरे पास बस स्टार्टिंग से 3 या नीचे से 3 ऐसे करके कुछ लोग आए हमारे पास, या फिर आप चाहते हो कि फर्स्ट 5% मेरे पास आए, बाकी नहीं आए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं लिमिट का। क्लियर? तो अगर मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग से, मान लीजिए कि मेरा ये क्या है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके, मतलब कि 5 तो मैंने डिलीट कर दिया था, पिछले में आपको बताया था कैसे हटाया जाता है। तो मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग के बस 4 लोग ही मेरे पास आए आईडी के, ठीक है। तो क्या, तो मैं इन नेम वाइज उसको लूंगा कि स्टार्टिंग के बस 4 लोग, या फिर जैसे भी लूं। अगर स्टार्टिंग के एज वाइज लेता हूं तो जैसे भी लेना होगा मुझे, उसके आधार पर मैं चाहता हूं कि बस स्टार्टिंग के उतने ही लोग मेरे पास आए। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, बस लिमिट लगाना हो। तो कैसे लिमिट लगाते हैं वो बताता हूं। तो मान लीजिए कि कैसे करूंगा मैं, सिलेक्ट यहाँ पर अब डिस्टिंक्ट हटाना होगा मुझे यहाँ पर से। तो डिस्टिंक्ट हटाते हैं यहाँ से, डिस्टिंक्ट एज फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई, ठीक है, एज। यहाँ पर कर देना होगा मुझे लिमिट। तो लिमिट अब कितने चाहिए आपको वो लिखना होगा। तो लिमिट, ठीक है, मैं एज वाइज ले रहा हूं तो लिमिट कर दूंगा यहाँ पर कितना, 4, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिमिट कर दिया 4, और इसको मैं करता हूँ एंटर। तो यहाँ स्टार्टिंग से जो 4 मेरे को मिलेंगे, मतलब कि 19, 19, 20, 21 वाले, तो स्टार्टिंग जो सबसे लोअर असेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर से इतने सारे मेरे पास 4 लोग हैं, जो सबसे कम उम्र से आगे बढ़ते हुए 4 लोग मुझे चाहिए, तो एज वाइज मुझे मिल गए। अगर मैं चाहता हूं कि आईडी वाइज उन्हें लूं, कि स्टार्टिंग से 4 आईडी वाइज आए मेरे पास, तो बस आपको बस वही करना है, सिलेक्ट, यहाँ पर है आपको सिलेक्ट एज फ्रॉम, तो सिलेक्ट आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय ऑर्डर बाई आईडी लिमिट 4, बस इतना ईजी है। और इस तरह से आपका क्या हुआ कि आपका ये भी आ जाएगा। तो यहाँ पर बस मुझे आईडी कर देना है। क्लियर? तो आईडी में यहाँ पर कर दिया। स्टार्टिंग से 1 to 4 मेरे पास आईडी वाले आएंगे, बाकी नहीं आएंगे। तो लीजिए आईडी वाइज मैंने इसको कर दिया। क्लियर? और यहाँ मैं करता हूँ इसको एंटर। तो देखिए 1 2 3 4 फर्स्ट 4 आईडी वाले मेरे पास आ जाएंगे। तो बस इतना इजी होता है ये करना, बहुत इजी है। तो यहाँ तक आपका लिमिट खत्म होता है। अगले लेक्चर में फिर हम मिलते हैं और बात करते हैं आगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके मुझे बताइए कि क्या आपको समझ में आया कि नहीं। अपने लैपटॉप पे जाकर के प्रैक्टिस कीजिए सिस्टम पे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर।